बच्चों आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वंस मीन्स एज सून एज। वंस जो है यहाँ पर एज ए कंजक्शन है। व्हाट इज वंस? कंजक्शन। कंजक्शंस मीन्स a word which is used to connect or join two words or two sentences. Once conjunction है यहाँ पर, इसकी मीनिंग है as soon as. As soon as की उर्दू में माना होगी जैसे ही। क्या माना होगी? जैसे ही। जैसे ही। तो ये एक क्या है? कोहेसिव डिवाइस है जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। अब इसको हम एक सेंटेंस लिखें। Once he gets up, he brushes his teeth. He brushes his teeth. अब मीनिंग क्या होगी? जैसे ये उठता है, बेदार होता है। गेट अप का मतलब है उठना। सुबह को सवेरे हम जब उठते हैं ना तो उसको इंग्लिश में गेट अप कहेंगे। Once he gets up, he brushes his teeth. जैसे ही ये उठता है ये अपने दांतों को ब्रश करता है। तो इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे? इसको हम स्ट्रक्चर जो है इसका ऐसे बनाएंगे। पहले रखेंगे वंस, पहला नंबर स्ट्रक्चर है। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो है हम यहाँ पर जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। और दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए कामा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कामा। Comma is also used to separate the two sentences and phrases from the rest of the sentence. अब ये उसके बाद फिर हम जो है सब्जेक्ट रखेंगे और यहाँ पर जो है एनी टेंस से मुराद के प्रेजेंट सिंपल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जो है यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखेंगे और फिर जो है यहाँ पर हम लिखेंगे once you complete your project you can go. तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो आप जा सकते हो। कंप्लीट करोगे आप जा सकते हो। जैसे ही आप अपना साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे आप जा सकते हो। तो यहाँ पर वंस की मीनिंग है एज सून एज। तो ये कंडीशन को भी जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? कंडीशन का मतलब है शर्त, कि ये शर्त है। यहाँ पर देखिए शर्त जाहिर हो रही है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे आप जा सकते हो। तो इसको हम फ्यूचर सेंस में भी यूज कर सकते हैं। Once you make a good rhyme, I will let you go. मतलब जैसे ही आप अच्छी ड्राइंग बनाओगे मैं आपको जाने दूंगा। जैसे ही आप अच्छी ड्राइंग बनाओगे मैं आपको जाने दूंगा। तो इसको सेंटेंस को हम शफल भी कर सकते हैं। शफल का मतलब है इस पार्ट को हम जो है यहां पर भी लिख सकते हैं और इस पार्ट को हम यहां पर भी लिख सकते हैं। देखिए he brushes his teeth. It does it better. He brushes his teeth once he gets up. तो यहाँ पर कामा हम यूज नहीं करेंगे। Once he gets up.
अब इसकी मीनिंग क्या होगी? ये अपने दांतों को ब्रश करता है जैसे ही ये उठता है। तो अगर फर्स्ट पार्ट को हम यहां पर रखेंगे और सेकंड को इधर, तो इसको हम शफल कर सकते हैं। शफल का मतलब है कि इस पार्ट को हम आगे भी ले जा सकते हैं और इस पार्ट को हम पीछे भी रख सकते हैं। मगर दोनों में डिफरेंट क्या होगा? दोनों में डिफरेंट ये होगा, जब ये वंस वाला पार्ट जिसको हम कंडीशन क्लास कहेंगे, ठीक है, और कंडीशन क्लास जो है अगर सेंटेंस के शुरू में आएगी तो कामा से सेपरेट होगी, और ये मेन क्लास है। मेन क्लास बाद में आएगी तो बीच में जो है कामा इस्तेमाल होगी, और अगर मेन क्लास जो है पहले आएगी और कंडीशनल क्लास बाद में आएगी तो कोई कामा यूज नहीं होगी। तो ये कोहेसिव डिवाइस है। इसकी मीनिंग है, वंस की मीनिंग यहां पर है एज सून एज। एज सून एज का मतलब है जैसा ही या जैसे ही, ठीक है। तो ये कंजक्शन क्या करती है? दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक ये सेंटेंस है, एक ये है। ये है ही ब्रशेस हिज टीथ, ये एक सेंटेंस है। ही गेट्स अप, ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को कनेक्ट किया है किसने? वंस ने। तो वंस जो है यहाँ पर कंजक्शन है जो दोनों सेंटेंसेस को यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वंस का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। वंस का मतलब है एज सून एज।